वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी भाषा 1 और भाषा 2 को लेकर लैंग्वेज पेडागोजी देखने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप पेपर 1 दे रहे हो, पेपर 2 दे रहे हो, तो आपको इस वीडियो में से जिस तरीके से हम क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं दोस्तों, ठीक इसी तरीके के क्वेश्चन आपको हिंदी के पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। हम महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद अब सीटेट के कुछ वीडियोस जो है वो अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे एक एक क्वेश्चन की सीटेट का लगभग जो है फॉर्मेट किस तरीके से होता है दोस्तों। अगर आपकी भाषा 1 है या भाषा 2 है, मराठी आपकी भाषा 1 है या भाषा 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, सिर्फ लैंग्वेज यहाँ पर चेंज होती है। आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 प्रश्न पहला शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 पूछा गया है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, भाषा अर्जन क्या होती है और भाषा अधिगम क्या होती है, इसके आंसर देने के बाद हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर में बताया जा रहा है कि रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। उसके बाद भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। 3rd नंबर पे दिया जा रहा है कि भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है, बिल्कुल। और ऑप्शन नंबर 4 दिया जा रहा है कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है लास्ट वाले पॉइंट में आपको बता दिया गया है कि देखिए आप देखेंगे कि भाषा अर्जन स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम मीन्स लर्निंग, तो ये प्रयासपूर्ण होता है दोस्तों। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों की शब्द संपदा उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया में 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए दोस्तों। साधक होती है, साध्य होती है, अवरोधक होती है, या फिर साध्य एवं साधन दोनों है। तो देखिए दोस्तों, बच्चों की शब्द संपदा उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया में साधक है, साधन है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आप देखेंगे कि सीटेट 2011 में और सितंबर 2015 में सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रश्न जो है वो रिपीट होते हैं। आप भाषा आपकी हिंदी हो, आपकी भाषा मराठी हो दोस्तों, तो सीटेट में कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो वो रिपीट कर ही लेते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से वही सवाल पूछा गया है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, सांस्कृतिकता, कुशलता, स्वाभाविकता या सहजता। तो देखिए दोस्तों, कुशलता एक टाइम सही हो जाएगा, स्वाभाविकता भी सही है, सहजता भी सही है, लेकिन सांस्कृतिकता जो है वो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर नहीं है। मतलब ऑप्शन क्रमांक 1 जो है हमारा वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 4 इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह कथन किसका है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी में आपको ये वाक्य जो है वो लगभग हर बार जो है डेफिनेशन पूछी जाती है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ये कथन किसका है। सीटेट 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था जून में। वाइगोस्की का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, पावलोव का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है दोस्तों, चॉम्स्की का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है, साथ ही साथ जीन पियाजे की बात यहाँ पर हो रही है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ऐसा कहा है नोम चॉम्स्की ने। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहने वाला है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछे गए कि बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए और बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है विद्यालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण या ये सभी। तो देखिए दोस्तों, बच्चे के भाषिक विकास में जो सहायक हो जाएंगे वो विद्यालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषण। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है, ये सभी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हम हिंदी पेडागोजी की क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है। देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। आप देश भर में कोई भी टीईटी की परीक्षा दे रहे हो, साथ ही साथ आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हो या टीचर से जुड़ी हुई कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो वहां पर आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा कि नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है, उसकी शब्द संपदा कितनी होंगी। देखो नरेंद्र की आयु जो है वो 3 वर्ष है, वो कितने अल्फाज बोल सकता है, वो कितने शब्द बोल सकता है। 1250,
2100, 1000 या 1600। तो देखिए 3 साल का जो बच्चा होता है दोस्तों वो 1000 शब्द बोल सकता है। 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो 1000 शब्द बोल सकता है दोस्तों, और 450 शब्द बोल सकता है 2.5 साल का बच्चा। 2.5 साल का बच्चा कितने शब्द बोल सकता है दोस्तों? तो 450 शब्द बोल सकता है, याद रखेंगे आप। चलिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 आपको यहां पर दिया गया है कि LS वाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। भाषा चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 यहां पर दिया गया है कि LS वाइगोस्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहने वाला है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8। देखिए सवाल नंबर 8 यहां पर पूछा जा रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बताया जा रहा है कि भाषा अर्जन, आपको मैंने बताया कि भाषा अर्जन जो है वो सहज होती है और भाषा अधिगम जो है वो प्रयासपूर्ण होता है। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, यहां पर इस तरीके से पूछे जा रहा है। सीटेट 2012 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था दोस्तों। इसमें समाज संस्कृति विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। भाषा के नियम सिखाए जाते हैं। तो देखिए नियम सिखाने की बात तो नहीं होती है। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा जो गलत विधान यहाँ पर दिया गया है उचित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों वो उचित यहाँ पर नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 आप देख सकते हैं कि सीटेट जनवरी 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था कि भाषा अर्जन अब क्या है। अब भाषा अर्जन के बारे में यहां पर सवाल किया गया और पूछा जा रहा है कि भाषा अर्जन क्या है। शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है। तो मैंने आपको कहा कि भाषा अर्जन जो है वो सहज और स्वाभाविक होता है दोस्तों, और भाषा अधिगम जो है वो प्रयासपूर्ण होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है 3 जो है हमारा यहाँ पर वो सही जवाब होने वाला है। चलिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार जो है सीटेट में रिपीट हो चुका है। अंत वाक्य की संकल्पना का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों और आपको बताना है कि अंत वाक्य की संकल्पना का संबंध किससे है। वाइगोस्की, पियाजे, स्किनर या चॉम्स्की। तो देखिए दोस्तों अंत वाक्य की संकल्पना का संबंध स्किनर से हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों। वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है दोस्तों, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट जो है वो मराठी की देख सकते हैं दोस्तों। मराठी पेडागोजी को लेकर हमने अच्छी सी एक प्लेलिस्ट तैयार की है दोस्तों, वहां से आप हमारे मराठी की वीडियोस भी जो है वो देख सकते हो। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 पूछा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों के भांति परिवेश के साथ डैश डैश के माध्यम से ही विकसित होती है। अब देखिए पियाजे क्या कह रहे हैं कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों के भांति परिवेश के साथ डैश डैश के माध्यम से ही विकसित होती है दोस्तों। तो अंत क्रिया, अलगाव, सामंजस्य, टकराव, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अंत क्रिया। मतलब पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंत क्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है, ऐसा मानना है दोस्तों पियाजे का। चलिए सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 यहां पर पूछा जा रहा है कि बहुभाषिकता। आप देखिए बहुभाषिकता का अर्थ क्या होता है या बहुभाषिकता से तात्पर्य क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करता है। अब देखिए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ऐसा तो नहीं होगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, ये हो सकता है। कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देता है, ऐसा भी बिल्कुल गलत बात है ये। बच्चों को भाषीय विकास में बाधक है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है हमारा कि बहुभाषिकता बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते आगे। सवाल नंबर 3। ये देखिए सवाल नंबर 3 आपको यहां पर पूछा जा रहा है कि त्रिभाषा सूत्रों में शास्त्रीय भाषा है। अब देखिए त्रिभाषा सूत्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें शास्त्रीय भाषा कौन सी है? अरबी, हिंदी, जर्मन या मलयालम। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अरबी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा हम अरबी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 14 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मौन पठन सहायक है।
4 ऑप्शन आपको दिए गए। सवाल पूछा गया है कि मौन पठन सहायक है उचित ध्वनि निर्गम में, प्रबोधपादकता में, अर्थ प्रतीति में या फिर स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न करने में। तो देखिए दोस्तों, मौन पठन सहायक है स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न करने में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप मराठी के वीडियो देखना चाहते हो, मराठी पेडागोजी के वीडियो देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल पर विजिट कर आपको एक प्लेलिस्ट नजर आएंगी सीटेट मराठी पेडागोजी की। दोस्तों आप वहां से मराठी की वीडियोस भी जो है वो देख सकते हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 यहां पर पूछा गया है कि देखिए प्रश्न क्रमांक 15 यहां पर दिया है कि पठन का प्रकार है। अब देखिए दोस्तों, पठन का प्रकार कौन सा है? ध्यानमग्न पठन, एकाग्रचित्त पठन, द्रुत पठन या अर्थ ग्रहण पठन। तो देखिए दोस्तों, पठन का प्रकार है द्रुत पठन, म्हणजे ऑप्शन क्रमांक 3 हमारा यहाँ पर वो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे, इंक्लूड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 में आपको हिंदी में इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, और अगर आप भाषा चेंज कर देते तो आपको मराठी में भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे।